बेटा अभी क्या है, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग जो है, जो हमारा टॉपिक चल रहा है पार्टनरशिप में, हम लोग एडजस्टमेंट कर रहे हैं जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आती हैं। तो जो भी एडजस्टमेंट आते हैं वो हम टर्न बाय टर्न सीख रहे हैं। तो इससे जो पहले वाली क्लासेस थी उसमें हमने एक क्लास में बिल्डिंग से रिलेटेड एडजस्टमेंट कवर की थी, दूसरी क्लास में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिलेटेड क्लास की थी, एक और वीडियो था जिसमें हमने डेटर से रिलेटेड एडजस्टमेंट की थी। अब ये एक और वीडियो है बेटा जिसमें हम इन्वेस्टमेंट वर्कर कंपनसेशन जो रिजर्व से रिलेटेड एडजस्टमेंट आती है उनका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो सीखने वाले हैं। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हैं आपके लिए। जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड एडजस्टमेंट आएंगी उन्हें आप कैसे करेंगे बेटा, देखते हैं। ये वाला कॉलम है बेटा जी, यहाँ पर लिखा है गिवन इन बैलेंस शीट। इसका मतलब आपको बैलेंस शीट में क्या गिवन है, उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट क्या दी हुई है आपको, वो यानी ये तो वो है जो बैलेंस शीट में आपको गिवन होगा, ये वो है जो आपको एडजस्टमेंट में गिवन होगा। रिवैल्यूएशन में हम उसका क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसका क्या करेंगे, बैंक अकाउंट में क्या करेंगे, और बैलेंस शीट में क्या करेंगे, वो सब दिखाना है मुझे। तो शुरू करते हैं बेटा जी। मान लीजिए आपको वर्कर कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है बेटा जी 20,000, और उसके बारे में कोई भी एडजस्टमेंट क्वेश्चन में नहीं दिए। अगर आपको एडजस्टमेंट नहीं दिया है तो जितना भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो सारा का सारा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो बेटा जी मैं पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 20,000 रुपए का है बेटा जी, पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में उनके ओल्ड रेशो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये चीज आपको समझ में आ जाए, याद रहे, तो मैंने यहाँ पे अलग से भी लिख दिया है। बैंक अकाउंट में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है कि जो भी WCR है यानी वर्कमैन कंपनसेशन फंड या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर ये आपको क्वेश्चन में दिया है और इसकी एडजस्टमेंट नहीं है तो ये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, पुराने पार्टनर्स में पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कौन सी साइड में डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा जी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके अलावा बैलेंस शीट में कुछ भी शो नहीं होगा। क्यों नहीं शो होगा बेटा जी, सारा का सारा रिजर्व तो हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो बैलेंस शीट में कुछ शो ही नहीं होगा। आइए बेटा जी इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट करते हैं। हमको क्वेश्चन में बेटा जी वर्कर कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है 20,000 रुपए का। नीचे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ आएगा कि वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी फिक्स टू पे 15,000। हमें वर्कमैन को कंपनसेशन के 15,000 देने हैं। मैंने 20,000 रखे थे, उसमें से मुझे 15,000 रुपए देने हैं। बेटा जितना देना है वो तो आप लाइबिलिटी में लिख दो, जितना देना है वो तो आप लाइबिलिटी में लिख दो। मेरे पास रखे थे 20,000, 15,000 देने हैं, तो जो 5,000 का एक्स्ट्रा रिजर्व है वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। जो भी फायदे होते हैं वो पार्टनर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो 5,000 रुपए का रिजर्व जो एक्स्ट्रा है वो पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में बांट दूंगा। किस रेशियो में बांटूंगा बेटा जी, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। तो यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, यहाँ पे एडजस्टमेंट आई कि 15 देने हैं, जो 5,000 का एक्स्ट्रा रिजर्व है वो बांट दिया। अब इसी से रिलेटेड बेटा उल्टा पॉइंट अगर आ जाए एग्जाम में, तो हमको क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है 20,000 रुपए, यहाँ पे लिखा है कि वर्कर कंपनसेशन के हमें 25,000 देने हैं। अब आप आसानी से कंपेयर कर सकते हो बेटा, पहले वाले में 15,000 देने थे, रखा था 20,000 का रिजर्व, देने थे 15। यहाँ पे रिजर्व रखा है 20, देने हैं बेटा जी कितने, 25। तो अब मेरी जो लाइबिलिटी है बेटा जी वो 5,000 से बढ़ गई है। तो 25,000 मुझे टोटल देने हैं, वो तो नई बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में लिख दो कि मुझे 25,000 देने हैं। और जो 5,000 मुझे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे वो मेरा लॉस है, वो मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के 2 में लिखूंगा। तो अगर वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी बढ़ेगी तो वो लॉस की तरह ट्रीट होगी, और अगर वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी कम है तो जो एक्स्ट्रा रिजर्व है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डन। आइए बेटा जी यस। इसी एडजस्टमेंट को टीचर और किस तरीके से कई बार एग्जाम में देता है, वो छोटे छोटे पॉइंट से बेटा जी लैंग्वेज चेंज करता रहेगा। और मैं सोच रहा हूँ कि आपको वो सारी छोटी छोटी बातें सिखा दूं सो दैट कि आप एग्जाम में गलती ना करो। वर्कमैन कंपनसेशन फंड फाउंड एक्सेस बाय 6,000। टीचर कह रहा है कि जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड है वो 6,000 रुपए आपने एक्स्ट्रा शो कर रखा है। फंड फाउंड एक्सेस बाय 6,000 यानी जो आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है बेटा वो आपने 6,000 रुपए ज्यादा दिखा रखा है। तो इसका मतलब एक्चुअल में मुझे बस 14,000 देने हैं और मैंने 6,000 फालतू दिखा रखे। तो बेटा जितने देने हैं वो तो आप लाइबिलिटी में लिख दो। एक्चुअल में मुझे कितने देने हैं, 14,000, वो तो मैंने यहाँ लिख दिए। और जो एक्स्ट्रा 6,000 रुपए का रिजर्व है वो पार्टनर्स में
उनके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आइए बेटा जी, इसी पॉइंट को कई बार टीचर दूसरे तरीके से कैसे देता है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बेटा जी दिया हुआ है 20,000 रुपए का। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 20,000 है, नीचे लिखा है वर्कमैन कंपनसेशन फंड फाउंड शॉर्ट बाई। जो वर्कमैन कंपनसेशन है वो फंड शॉर्ट बाई कितना है, 10,000। हमने 10,000 रुपए वर्कमैन कंपनसेशन फंड कम दिखा रखा है। इट मींस 20,000 मैंने शो कर रखा है और टीचर कह रहा है कि 10,000 कम है, इसका मतलब मुझे टोटल 30,000 देने हैं। तो जितने देने हैं बेटा जी वो तो आप लाइबिलिटी में ले जाओ, 30,000 देने हैं वो तो मैंने लाइबिलिटी में दिखा दिए। अब मेरा वर्कमैन कंपनसेशन फंड का लाइबिलिटी बढ़ गया तो बेटा जी लॉस है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में ले जाओ। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर फंड या लाइबिलिटी वर्कमैन कंपनसेशन की कम है तो बचा हुआ पैसा पार्टनर्स में बांट दो, और अगर वर्कमैन कंपनसेशन की लाइबिलिटी बढ़ रही है तो बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट के 2 में लिख दो। डन। अब कई बार क्या होता है बेटा जी, इसकी एक अलग एडजस्टमेंट भी आ जाती है कि बैलेंस शीट में तो कुछ भी गिवन नहीं है, आपको यहाँ बैलेंस शीट में कुछ भी गिवन नहीं है। एडजस्टमेंट में लिखा हुआ आया कि आपको वर्कमैन कंपनसेशन के लिए प्रोविजन बनाना है कितने रुपए का, 10,000 का। यानी अब टीचर कह रहा है कि आप वर्कर कंपनसेशन के लिए 10,000 रुपए का प्रोविजन या रिजर्व बनाओ। तो बेटा जी उतना पैसा मुझे देना है तो मेरा लॉस है तो कहाँ लिखूंगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में बेटा जी। कहाँ लिखूंगा, डेबिट में। और ये पैसे मुझे देने हैं तो बेटा लाइबिलिटी साइड में शो कर दूंगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने रुपए बेटा जी, 10,000 रुपए। तो बेटा जी ये था हमारा वीडियो नंबर 3, जिसमें हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड सारे पॉइंट कवर अप कर लिए। आपको कुछ पूछना है बेटा? नो सर। ओके बेटा।